ओम शांति शांति शांति। सभी श्रेष्ठ स्नेही सहयोगी ब्राह्मण आत्माओं या पूरे परिवार को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि लौकिक में अभी धनतेरस बीता है, दिवाली बीता है, गोवर्धन पूजा बीता है, भैया दूज बीता है। इसका ज्ञान में कितना श्रेष्ठ और अनमोल अर्थ है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं, समय मिलने के बाद उनको बताना। चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं जो सबके लिए, सबके जीवन में उपयोगी है, सबको श्रेष्ठ बनाने में मददगार है। त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा, ये 3 पड़ाव हैं। अब ये विशेष 3 डिग्रियां जिसको प्राप्त हो जाए, उस जैसा सुखी, सफल और संतुष्ट कोई नहीं। संकल्प में सिद्धि है, हर संकल्प में सिद्धि है अगर हम ऐसा बन जाते हैं तो। त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी। आसान बिल्कुल नहीं है। आपने पहले देखा होगा, ऋषि मुनि और भी लोग कितनी कड़ी तपस्या करते थे वरदान पाने के लिए, सफल होने के लिए। तो इसमें दृढ़ संकल्प चाहिए, निश्चय चाहिए, समय चाहिए और संयम चाहिए। क्योंकि ये सब होगा तो परमात्मा शक्ति मिल जाएगी, जो हमें ये सब कुछ पाने के लिए, इस योग्य बनने के लिए समर्थ बना देगी। इस मायावी दुनिया में, जो आज की दुनिया है, उसमें सभी मनुष्य कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। सगे संबंधी, धन संपदा, खान पान, पद प्रतिष्ठा, साधन सामग्री, सौंदर्य, मनोरंजन, काम वासना में मस्त और इसी में खुश हैं, संतुष्ट हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं है, इस क्षण सुख के पीछे भाग करके वो सुख का अनुभव करते हैं। परमानेंट नहीं है। मगर जब ज्ञान की ये तीसरी नेत्र खुलती है, जो शिव बाबा खोलता है, तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ मिट्टी समान है। कुछ भी तो इससे नहीं पाते हम। अभी तक कहाँ थे हम? इतना समय कहाँ थे? अगर पूरे 84 जन्म की बात हम करते हैं रहस्य, तो 63 जन्म हम कहाँ थे? इसलिए ज्ञान में ये समझ आ जाती है, और समझ में आ जाती है तो क्या हुआ? सब कुछ व्यर्थ, कुछ कमाई हुई नहीं, कुछ बने ही नहीं हम। तो इन सब बनावटी व्यर्थ चीज़ों से त्याग, जिसको उपराम स्थिति बोलते हैं, हमारा ऐसे कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा ये हो गई त्याग। अब जो हमने त्यागा है, जो अपने मन संकल्प से जो है यहाँ से जो निकाल दिया है, उसको फिल करने के लिए तपस्या। तपस्या कड़ी मेहनत है। इसमें भी जो है दृढ़ता चाहिए, अटल निश्चय चाहिए, पवित्र बनना है, एक अच्छे सेवाधारी बनना है, बेहद का सेवाधारी, परमात्मा की गुण शक्तियों खजानों से भरपूर रह करके करना है तपस्या। तपस्या में 2 चीज़ें अहम हैं। पहली दृढ़ता, लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन अचीव नहीं हुआ। दृढ़ता नहीं, हम तपस्या कर रहे हैं तो इसका फल अवश्य मिलेगा। फिर एकाग्रता, दृढ़ निश्चय के साथ। क्योंकि अगर निश्चय खत्म हो गया, हमें प्राप्ति क्या होने वाली है इससे? हम जीवन में ऐसे क्या बनने वाले हैं?
अगर इसका जो है हमें ज्ञान नहीं है और उस पर हमारा निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, तो भी नहीं मिलेगी। गृहस्थ में रहते, बाबा बोलता है, गृहस्थ में रहते कमल फूल समान। दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, चंदन के पेड़ में बहुत सुगंध होती है, शीतलता होती है, और विषधर जहरीले सांप उसमें लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन के पेड़ पर उसकी शीतलता, सुगंध कभी प्रभावित नहीं होती। ऐसा हमको भी बनना है। दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमारे पास परमात्मा है, उसकी शक्तियाँ हैं, तो हम इस दुनिया के मायावी चीज़ों से दूर, व्यर्थ चीज़ों से दूर परमात्मा पर पूरा विश्वास, अपने आप पर पूरा विश्वास। परमात्मा ने हमें 8 गुण दिए हैं, 8 शक्तियाँ दी हैं, खजाने दिए हैं, पता है सबको आप। और उसके साथ 4 विषय की पढ़ाई पढ़ाता है बाबा, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई। उस पर अमल करना, उसमें आगे बढ़ना, उसमें और भी श्रेष्ठ बनना, और फिर इस द्वारा हमें तपस्या का फल मिलेगा। परमात्मा की जो गुण शक्तियाँ हैं बिल्कुल हमारे आत्मा में भर जाएगी। उसके बाद आखिरी पड़ाव सेवा। अगर हमें परमात्मा से सब इतनी खजाने गुण शक्तियाँ मिली हैं, तो उसी के अनुरूप स्वसेवा सबसे पहले, हम सबसे पहले वैसा बने, वैसी प्राप्ति संपन्न बने, ऐसे हमारे श्रेष्ठ संकल्प हों, धारणा हो, और फिर उससे भरपूर होकर दूसरी आत्माओं को अपने जैसा बनाएं। सेवा कहते हैं निस्वार्थ, निष्काम। दीपावली में देखा होगा आपने, ज्योति से ज्योति जलती है। तो हमारी जो ज्योति जब जग गई, परमात्मा ने जगा दिया, तो हम उस ज्योति के द्वारा बहुत सारी अन्य आत्माओं का जो है ज्योति जगाएं, उनके प्रति शुभकामना, शुभ भावना देकर उन्हें आप जैसा बनाएं। फिर धीरे धीरे गांव, नगर, जिला, प्रदेश, देश और सारा विश्व इस परमात्मा प्रेम से परिचित हो जाएगा, परमात्मा से परिचित हो जाएगा। उसे कैसे प्राप्त करें, अपने आप को उसकी गुण शक्तियों द्वारा कैसे संपन्न बनाएं। तो इस प्रकार जो है परमात्मा प्रेम से भरपूर, परमात्मा के गुण शक्तियों खजाने से भरपूर, और बाबा के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें निपुण बन करके बिल्कुल निर्भय, निर्विघ्न, हर पल संतुष्ट, और हमारी चेहरे और चलन से दूसरे संतुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं, ऐसा बनाना है हमको। और अंत में बाबा बोलता है, गारंटी देता है कि ऐसा तुम अगर बन जाओगे तो मैं अपने साथ तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा अंत समय, और वहाँ पे जीते जी मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति करा दूंगा। वो तो है ही तुम्हारा अधिकार, बाबा ऐसा बोलता है, लेकिन ऐसा बनना है। ठीक है ना, बनेंगे ज़रूर, बनना ही है, क्योंकि हम एक आम नहीं हैं, हमारे साथ परमात्मा है, बैठा रहता है हमेशा हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुयोग्य बनाने के लिए। तो हम क्यों ना बने, और अपनी अच्छाइयों से दूसरों को क्यों ना अच्छा बनाएं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, नए विषय के साथ। तब तक रहिए स्वस्थ, रहिए खुश, रहिए परमात्मा प्रेम से भरपूर रहिए। ओम शांति।